आज जो ना ट्रेन की स्पीड आ रही है वो मैक्सिमम 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रही है। और ये 1 घंटे में हमें ग्वालियर पहुंचा देगी। वैसे तो मैंने काफ़ी बार इस ट्रेन में सफ़र किया है, 4-5 घंटे तक की मैंने मैक्सिमम जर्नी इसमें कवर की है, ट्रैवल किया है। तभी तो जो फूड है वो देते ही हैं, लेकिन मैंने आज 1 घंटे का सफ़र करना था। ग्वालियर तक का है, आगरे से ग्वालियर तक का सिर्फ 1-1.25 घंटे का रास्ता है। और इसमें भी उन्होंने रिफ़्रेशमेंट देखो पूरी दी है। पहले पानी आया था, अब ये बच्चे देखो दे रहे हैं फूड। इसमें जो मुझे लगता है एक रिफ़्रेशमेंट वाला पैक ही है। जो इसमें रिफ़्रेशमेंट मिली है वो आपको मैं दिखाता हूँ। लेकिन एक तो इन्होंने ये नमकीन दिया है पैकेट, ये एप्पल जूस है ये दिया है, ये तो हैंड सैनिटाइज़र है। ये एक जो हम गच्चे कह सकते हैं, पीनट चिक्की वो मिली है। ये तो सॉस है। एक ये ना इन्होंने ये मसाला चाय है, कॉफ़ी मिक्स पाउडर है ये। और अभी ये गर्म पानी है, उसकी सप्लाई करेंगे। उसके बाद हम ये हमें मतलब बनाने की मिलेगी। और ये एक है, ये इन्होंने कचौरी दी है। कचौरी बिल्कुल गर्म है। देखो इसका जो एक मतलब अब जितना भी मुझे लगता है 1 घंटे से कम तो मुझे मैं बता नहीं सकता, लेकिन 1 घंटे तक का सफ़र है जो अगर आप कर रहे हैं तो ये आपको रिफ़्रेशमेंट है मिलेगी। तो ये ट्रेन का ना लास्ट कंपार्टमेंट जो पीछे होता है थोड़ा एरिया ट्रेन का, जहाँ से हम चढ़े थे वो है। देखो यहाँ से फूड वगैरह की सप्लाई होती है। आपको यहाँ हॉट केस वगैरह भी मिल जाएगा। और पानी जो ठंडा पानी तो मिलता है, गर्म पानी भी मिलेगा। ये देखो मतलब हॉट केस बने हुए हैं। और जो फूड की सप्लाई है वो इनकी यहाँ से होती है पूरी। देखो कोल्ड ड्रिंक भी पड़े हैं और सब जो किचन का सामान है देखो यहाँ पड़ा है। इनका एप्पल जूस जो हमें दिया था इन्होंने, और दूसरा है जो रेल नीर पड़ा है, ये सब कुछ यहाँ पड़ा है। पिंडा भी सीधा एप्पल जूस। हाँ और पता नहीं की सीगा, पता ही लगा चाय ना क्योंकि चाय मेरे फेवरेट नहीं है। ठीक है एक दे देना। उल्लू बनाया बड़ा मजा आया। स्टार्ट। मैं गई सी मेले तुम मगरे मगरे आ गया। मैं गई सी मेले तुम मगरे मगरे आ गया। मैं खा दिया खिला तू गोल गप्पे खा गया। फिर की होया फिर होना किसी अड़ गया नी गोल गप्पा ओदे संग च अड़ गया नी गोल गप्पा ओदे संग विच अड़ गया नी गोल गप्पा संग विच। थैंक यू। ये आपकी ना जो आपको दिख रही है वो चेयर कार है। इसमें बस ये है कि थोड़ा जो आपको स्पेस है दूसरी जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उससे थोड़ी कम मिलेगी। और एक उसकी जो सीट्स है ना वो रोटेट हो जाती है 360 डिग्री। ये कहने का मतलब है कि अगर आप विंडो की तरफ मूव करना चाहते हैं, दोनों जो आप बैठे हैं मियाँ बीवी, तो आप विंडो की तरफ भी फेस कर सकते हैं, विंडो की तरफ बैक भी कर सकते हैं। 360 का मतलब ये है। और ये मुझे लगता है सीट्स है जैसे सिंपल ट्रेन में होती है जैसे, तो नियर अबाउट के 70 से 80 तक सीट्स एक में है। यहाँ 7-8 है। जो सेंटर का टेबल आपको दिख रहा होगा वो अगर आपने यूज़ करना है तो इसमें क्या होता है कि अगर तो आपके आगे टेबल जो परमानेंट लगा है, जो बीच की 10 सीट है ना उसमें परमानेंट टेबल मिल जाएगा। बस इतना ही उसका फ़र्क है। वो सेंटर ऑफ दी कंपार्टमेंट हम इसे कह सकते हैं। जो सामने स्क्रीन है वहाँ आपको लेके जाता हूँ, दिखाता हूँ क्या क्या आता है। और जो लेग स्पेस है वो आपको मैं दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखो यहाँ ये लेग स्पेस है। आपकी जो टांगे हैं पूरी मतलब 90% तक तो सीधी हो जाएंगी इसमें। और जो रेक्लाइंड का एंगल है, सीट का रेक्लाइन करना चाहते हैं आप तो वो भी काफ़ी चला जाता है। मुझे लगता है 130-140 डिग्री तक चला जाता है। आप रिलैक्स हो सकते हैं काफ़ी पीछे भी। ये फ़र्क है। एक इसमें जो टॉकिंग जोन भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है उसको प्रेस करके आप
आगे जो इनका फर्स्ट एड वगैरह जो होती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है आपको, तो यहाँ अब सभी डब्बों के पीछे हैं, तो वहाँ से बात कर सकते हैं। तो इसके किराए के बारे में आपको बताता हूँ कि आपको मोटा मोटा मैं हिसाब बताता हूँ। आप कितना भी डिस्टेंस जाते हैं तो 4 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको विद फूड मिल जाएगा, इसमें पड़ता है। लेकिन अब मुझे लगता है कि ऐसा अगर आप अपनी ना गाड़ी लेके जाते हैं तो मुझे लगता है वो 5 किलोमीटर पर जो 5 रुपीज़ पर किलोमीटर 5 लग जाता है कम से कम ही, अगर आप अपनी गाड़ी लेके और अकेले जा रहे हैं। तो ट्रेन आपके लिए मुझे लगता है बेनिफिट रहती है, सेफ़ है, ठीक है। और ये 4 रुपये किलोमीटर में या पैसा तो लेके फूड भी मिल जाएगा आपको 3 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से ये आपको पड़ेगी। ये यहाँ स्क्रीन आ रही है, ये बता रहे कि जो लास्ट स्टेशन कहाँ था और जो नेक्स्ट है वो कहाँ जा रही है, इसकी स्पीड आ रही है, टाइम आ रही है, और जो आपका स्टेशन है जैसे वहाँ आ रहा है नेक्स्ट स्टॉप 34 किलोमीटर जो ग्वालियर आ रहा है, ये टाइम भी बताएगी, किलोमीटर भी बताएगी, और जो अपनी करंट स्पीड है वो भी बता रही है। देखिए वो मैप भी पूरा आ रहा है, देखिए कि आगे वाला स्टेशन कौन सा है, कितने टाइम पे जाएगी, किस स्टेशन से आ रही है। जैसे मेट्रो में आपने देखा ही होगा, सेम ही कंसेप्ट है। ये देखिए ये आपके सामने दिख रहा है, ये है टॉक बैक यूनिट। एमरजेंसी में अगर आप बात करना चाहते हैं तो इसको प्रेस करके आप एमरजेंसी में बात कर सकते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अभी इन्होंने थोड़ा अपडेट किया, पहले मैंने देखा था कि कोई ना कोई इस पर इसको प्रेस करके बात कर ही रहा होता है, लेकिन अब इन्होंने फिक्स कर दिया कि अगर आपको मेडिकल की इमरजेंसी है कोई आ रही है तो आपको यहाँ तभी प्रेस करना है, नहीं तो आपको जुर्माना पड़ जाएगा। ये जो डिब्बे में वो अनाउंस कर रहे थे, और ये बाथरूम आपको सामने दिख रहा है, ये भी मैं आपको अंदर दिखाता हूँ कि इसकी सफाई वगैरह क्या है, इसमें क्या आपको सहूलियत मिलने वाली है। ये इनका बाथरूम है, लेकिन यार इसमें ना काफ़ी मुझे लगता है मतलब पैसेंजर पड़ते हैं। देखो गंदा करने वाले पैसेंजर हैं, लेकिन वो तो 1-1 मिनट के बाद भी सफाई कर रहे हैं। लेकिन देखो ये तो सफाई करते हैं कि सफाई रह सके, लेकिन मुझे लगता है कि लोग चाहते हैं कि सफाई ना हो तो अच्छी बात है। ये देखिए इसमें आपको ये सिंक है, देखो ये बिल्डर, और एक टॉयलेट है, वो प्रेशर वाली टॉयलेट है, और ये सब प्रेशर निकालने के लिए ये रहता है जो उसमें टॉयलेट की प्रेशर बनता है ना, जो हवा से इसका बनता है टॉयलेट में, वो प्रेशर शायद एग्जॉस्ट करने के लिए। ये ऊपर एग्जॉस्ट फैन भी लगा है, और ये टॉयलेट भी ठीक है, साफ़ है। ये देखिए जो प्रेस करके ही आपको डोर खुल जाता है। ये देखिए ये ना स्पीड है जो इसकी अब 130-40 की है। ये ज़्यादा स्पीड ना करते नहीं, 150 तो मुश्किल से करते हैं। एक बार मैंने ना दिल्ली से ये पकड़ी थी ट्रेन, और मैं उधर हिमाचल में गया था, तब नई थी। एक बार मॉर्निंग जब ट्रेन चली थी तो शायद टाइम था, मुझे लगता 6:30 मॉर्निंग चली थी। उसका टाइम था जो वो अपने चलने के टाइम में 1 घंटे के बीच उसने मुझे लगता है मैक्सिमम 160 की स्पीड पकड़ी थी। अभी जो ट्रैक है मुझे लगता थोड़ा बिजी रहते हैं, और जहाँ कोई आगे ना आ जाए, इसीलिए मुझे लगता है ज़्यादा ये स्पीड 140 से ज़्यादा नहीं करते हैं। अभी मैं देख लेता हूँ कि कितनी स्पीड आ रही है इसकी ट्रेन की। इसकी स्पीड आ रही है पीछे, हाँ अब 130 की स्पीड आ रही है, जो मुझे लगता है इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, क्योंकि ट्रैक तो सेम ही रह रहे हैं। एक ना आपको इसमें एंटरटेनमेंट का क्या प्रोविज़न है वो आपको बताता हूँ। ये एक फ्री वाईफाई देंगे आपको, उसका नाम है मुझे लगता है वंदे भारत इंफोटेनमेंट, ठीक है। वहाँ आपने चले जाना है, कोई इंटरनेट का कनेक्शन नहीं है, मुझे लगता है इनका एक फिक्स सा डाटा पड़ा है उस पर, अपने वहाँ जाके अपना लॉगिन करना है। और मुझे लगता है थोड़ी बच्चों की मूवीज़, जहाँ कोई बड़ों का भी कंटेंट हो सकता है, क्योंकि अभी आज तो मैंने चेक नहीं किया है, इससे पहले जब मैंने ट्रेन में सफ़र किया था तो चेक किया था, थोड़ी लिमिटेड सा मटेरियल है, वो आप यहाँ देख सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। लेकिन एक बात है यार, ये ना ट्रेन है जो इंडिया में अभी मुझे लगता है मैक्सिमम 5-7 घंटे से ज़्यादा के सफ़र पे नहीं चलती हैं। अगर ये ट्रेन ऐसे जैसे 20-25 घंटे के सफ़र पे चलने लग जाएं तो मुझे लगता है जैसे इंफोटेनमेंट वाला कॉन्सेप्ट है, और टाइम का जो
बचत है वो काफ़ी हो सकती है, क्योंकि अगर आप 5 घंटे के सफ़र में आपको 1 घंटे का बचत दे रही है ये ट्रेन, तो अगर आपका 30 घंटे का सफ़र है तो आपका और भी जो गैप टाइम का बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपके लिए ठीक हो सकता है। तबलीन केड़ी क्लास च तू? फर्स्ट ए। फर्स्ट ए च है? हाँ। किहड़े स्कूल च तू? सिल्वर ऑक्स। सिल्वर ऑक्स च है? हाँ जी। चलो साइड पे हो जाओ हुण ना टैची बजू। तो भाई टाइम हो गया, क्योंकि हमारा स्टेशन है जो 10 किलोमीटर है। अगर आप ऐसी लंबी ट्रैवलिंग देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ऊपर आई बटन प्रेस करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इस ट्रेन में जो दिल्ली से लेकर कांगड़ा तक का वो सफ़र है वो चलती है हिमाचल में, वो भी किया है। तो वो भी आप वर्चुअली अगर ट्रैवल जर्नी एंजॉय करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये मेरा सफ़र है 1 घंटे का था, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।